देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि भ्रूण हत्या क्या है। ठीक है, तो भ्रूण हत्या क्या है, सबसे पहले इसको हमको समझने के लिए हमको समझना जरूरी है कि भ्रूण मतलब क्या होता है। ठीक है, तो भ्रूण मतलब हमारा होता है, बात समझिएगा, भ्रूण मतलब शिशु। क्या होता है? भ्रूण का मतलब शिशु। ठीक है, शिशु मतलब बच्चा या नवजात, छोटा। तो देखिए भ्रूण हत्या में क्या होता था कि पहले मशीनरी उपकरण के द्वारा, जैसे वैज्ञानिक तरीका से अल्ट्रासाउंड करवाकर, है ना, गर्भ में ही पता लगाया जा सकता था कि जो जन्म लेने वाला लड़का है कि लड़की है। अगर किसी को लड़का चाहिए और उसके गर्भ में लड़की पल रहा हो तो उसे क्या कर दिया जाता था, गर्भ के अंदर भी गर्भपात करवा दिया जाता है, यानी उसे मार दिया जाता है। इसी तो अगर आप गर्भ के अंदर किसी शिशु की हत्या करते हैं तो एक मर्डर है, क्राइम है। ठीक है, तो उसको गर्भपात करवा देना, इस यानी उसको मार देना, जो जन्म लिया ही नहीं है अभी तक, वो गर्भ के अंदर ही पल रहा है शिशु, उसकी हत्या कर देना, यही कहलाता है भ्रूण हत्या। क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या। देखिए क्या होता है कि यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। ठीक है, भ्रूण हत्या क्या है? एक सामाजिक बुराई है। यह समाज में फैल रही क्या है? बुराई है, जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग की जांच यानी अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। यानी शिशु की जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से उसके क्या किया जाता है? जांच किया जाता है। और जांच करके अगर जो जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझकर गर्भपात करा दिया जाता है, यानी गर्भपात यानी गर्भ में ही उसे मार दिया जाता है। यह देश का लिंगानुपात दिन, अब देखो जैसे गर्भपात करवा दे रहा है लोग, ठीक है जी, यानी गर्भ में जो बच्ची पैदा जो जब पल रही है उसको बार बार गर्भपात करा देना। तो अब बताइए सबको क्या चाहिए? बेटा चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि संख्या में दिन पर दिन लड़कियों का संख्या क्या होते जा रहा है? कमते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को लड़की नहीं चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? लड़का चाहिए, है ना। तो हमारे देश का लिंगानुपात दिन पर दिन क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। जैसे 943 पर 1000, यानी समझ लो कि फीमेल है 943 तो मेल कितना है? 1000। अब सोच लो, यानी अगर 1000 पुरुष की संख्या है तो महिला की संख्या कितना है? 43, 943, यानी कितना कम है? 57 कम है। कुछ हम क्या जाने, वो सब बाहर है, बाहर देखो कितना का अंतर हो रहा है चला? 57 का। अब बताओ 57 यानी लड़का की संख्या बढ़ रहा है। अच्छा बताओ इसमें लॉस किसको है? लड़कों के है, पूरा जनरेशन को है। इस 57 को तो कुंवरे मर जाएगा, ना होगा शादियों ब्याह नहीं होगा। अरे कैसे होगा बताओ? होगा जी? अरे महिला पुरुष बढ़ गया 57 को, महिला है ये नहीं है तो शादी का कुत्ता सियार से करेगा वो है? अब बताओ लॉस तो हम ही लोगों का ना है ना। बात समझिए, सबको बेटा चाहिए तो बहू कहाँ से आएगी? है, ठीक है, बेटी से ही ना बहू बनती है। आगे देखिए, घटते जा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया ना कि 1971 में एक अधिनियम पारित किया। सरकार ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए एक अधिनियम पारित किया। कब? 1971। कब किया? 1971, जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा जाता है, जो सफल न होकर असफल साबित हुआ। ये बताइए भ्रूण हत्या को कभी रोका जा सकता है? कभी नहीं। ये हमारी मानसिक है ना, हमारा मानसिकता है। जैसे परिवारवाद में बताया था कि एक मानसिकता है, उसी तरह से भ्रूण हत्या भी हमारा क्या है? मानसिकता। अब नीचे
नीतीश चाचा बेचारे शराब बंद कर दिए, दारू बंद कर दिए, कागजी तौर पर दारू क्या है, बंद है। तो क्या ये संभव है दारू बंद होना? दारू बंद करने के लिए हमारी मानसिकता होनी चाहिए, यानी इस देश के, यानी इस राज्य के पूरे नागरिक ये सोच ले कि हमें दारू नहीं पीना है, तभी तो शराब बंद होगा ना, है ना। कि कोई एक पर्सनल आदमी किसी चीज को मना नहीं कर सकता है ना। तो अगर आप एक अधिनियम जारी किए हो, भ्रूण हत्या अधिनियम, हाँ कानून के डर से कुछ तो कम होगा, लेकिन पूर्ण रूप से यह कम नहीं हो सकता है। इसमें लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रोक दो खाली। चलिए देखिए क्या है कि बिहार के विकास में, यानी बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है ना। क्योंकि बिहार के विकास, बिहार हो चाहे कोई देश हो, या इस धरती पर दो ही बुद्धिजीवी प्राणी हैं, पहले पुरुष बाद में महिला। बड़ा खुश मत हो जाओ सर कि हम के नाम आ गए है ना। तो बुद्धिजीवी प्राणी है। हमारा विकास तब तक नहीं होगा जब तक महिला का योगदान नहीं रहेगा। पुरुष स्वतंत्र रहता है, किस कारण से? महिला की वजह से। पुरुष स्वतंत्र होकर अपना काम करता है, किस वजह से? महिला की वजह से। अगर महिला कह दे अब खाना नहीं बनेगा, कपड़ा नहीं धोआएगा, लड़कन के नहीं तैयार करेंगे स्कूल जाने के लिए, घर नहीं बहराएगा, कुछ नहीं होगा, अब बताओ पुरुष बेचारा भूखे जाएगा खाए काम करे जी? जाएगा भूखे? नहीं ना। तो अगर मान लेते हैं तो पुरुष अगर कोई विकास का कार्य कर रहा है तो इसमें भागीदारी किसका है? महिला का, क्योंकि महिला घरेलू काम भी कर रही है। अब चूल्हा चौका तो छोड़ो, अब महिला इतना सशक्त हो गई है कि पहली आईपीएस महिला किरण बेदी, पहली आईएएस महिला अन्ना जॉर्ज, है ना। बहुत सारे महिला अंतरिक्ष में भी जा रही है, कल्पना चावला गई, जूही चावला पागल उगल का है जी, कल्पना चावला, है ना। तो आज महिला हर जगह पर ज्यादा है, महिला का योगदान आज बिहार के विकास में काफी है। आज बैंक में भी देख लो ज्यादातर महिला है, ठीक है। स्कूल में चले जाओ शिक्षिका महिला है, ब्लॉक में चले जाओ बीडीओ महिला है, कलेक्टर महिला है, डीएम महिला है ना। तो हर जगह महिला अब सशक्त हो गई है, उतना महिलाओं को योगदान दिया गया। बिहार सरकार ने भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया 2006। देखिए पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत 2006 में महिलाओं को क्या दिया गया? उसको 50% आरक्षण दिया गया। यहाँ तक कि महिला को लोकतंत्र में भी, यानी चुनाव में भी खड़ा उतरने के लिए उसको सीटें दी गई, आरक्षण दिया गया कि नहीं आप भी चुनाव लड़े, आप भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, है ना। बिहार के मुख्यमंत्री महिला रही है। आप लोग के शुभ चिंतक राबड़ी देवी जी, है ना। कुछ ही कहते हो, चाची कहते हो, दीदी कहते हो उनको जी? नहीं, अरे चाची या दीदी फुआ जो भी लगेंगी वही ना लगेंगी, है ना। तो यहाँ बिहार के विकास, देखिए हम जितना बोल रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं ये यादें करेंगे, हम उतना चीज को हम वहां पर रिप्रेजेंट अगर एक कॉपी पर कर देंगे तो समझिए कि उतना आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि टीचर अगर आपका कॉपी चेक कर रहा है तो ये लेकर नहीं बैठा हुआ है कि हमारा जो याद है वही बच्चा लिखे, नहीं, बच्चा को जो याद है। अगर 100 टीचर कॉपी चेक करता होगा तो एक जो आंसर है तो उसको एक तरह से मिलता होगा आंसर, 100 कॉपी में 100 तरह से मिलता होगा। लेकिन फैक्ट पर बढ़िया से अगर आप अपने से लिखे हो तो वो ज्यादा और बेहतर होता है। अपने से कब हम किसी चीज को लिख सकते हैं? जब उसको हम समझे हुए रहेंगे तब लिख सकते हैं, है ना। तो महिला का इतना ज्यादा हम योगदान आपको बताएं। अब देखिए आज तक पुरुष यही सोचते आया है, या हमारा देश यही सोचता है कि विकास सिर्फ हम कर जाएंगे, नहीं। जब तक महिला से पुरुष कंधा में कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ेगा तब तक विकास
नहीं होगा। कहा गया है कि गाड़ी का 2 पहिया होता है, अगर गाड़ी का 4 पहिया होता है या 6 जो भी हो, आगे और पीछे रहता है पहिया, तो आगे वाला पहिया पुरुष, पीछे वाला पहिया महिला होती है। अगर एक पहिया कहे कि हम ना चलेंगे आज, तो गाड़ी बढ़ जाएगा जी, नहीं ना बढ़ेगा। वाह, तू तो समझदार है, पर नो सर, है ना, तू ज्यादा है समझदार, है ना, सही बोल रहा है, नहीं चलेगा, घिसीट घिसीट के चलेगा, है ना, चक्का खिया जाएगा। हाँ, देखिए, इसी को, इसी क्वेश्चन को अथवा में भी ऐसे कह सकता है कि देश के विकास में महिला का क्या योगदान है, यानी हमारे जो देश है उसका विकास में महिला का योगदान क्या है। तो बिहार के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है, यानी काफी ज्यादा योगदान है। लेकिन बिहार भारत का बीमारू राज्य है, याद रखिएगा, बिहार भारत का क्या है, बीमारू राज्य। बिहार को कहा जाता है बीमारू, क्या कहा जाता है, बीमारू। बीमारू क्यों कहा जाता है, बात समझिए। बीमारू, आपको बीमारू क्यों कहा जाएगा, आपको, अगर हम हैं तो हमको अगर बीमारू इस तौर पर कहा जा सकता है, हम चलेंगे लड़खड़ा के चलेंगे, हम उतना फिट नहीं है जितना अन्य बच्चे हैं, जितना अन्य बच्चा लंबा है उतना हम नहीं लंबा है, और हम अगर लंबो हैं तो 8 फीट का है तो भी एक बीमारुए है ना। अगर हम पढ़ने में काफी तेज नहीं है और एकदम बकलोल टाइप का बैठा रहते हैं, है ना, इस तरह चीजों को शरीर में आपको अगर इफेक्ट है ऐसा, तो आप कहे जाएंगे बीमारू, क्या कहे जाएंगे, बीमारू। बिहार भी इसी तरह है, अशिक्षा लोग ज्यादा है, अशिक्षित ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई यहाँ पर उतना मजबूत नहीं है, यहाँ का चिकित्सा उतना मजबूत नहीं है, यहाँ के सड़कें उतना अच्छे नहीं है, यहाँ लोग उतना अमीर नहीं है, यहाँ पर रोजगार उतना नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्री उतना नहीं है, यानी हर क्षेत्र में बिहार कहाँ है, पिछड़ा। इसीलिए इसे कहा जाता है बीमारू राज्य। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी, आगे, जो अत्यंत रूप से क्या है, पिछड़ा है। यहाँ क्या क्या है, अशिक्षा का है, अशिक्षा है, भ्रष्टाचार, ये तो मत कहो ना, बिहार सबसे आगे भ्रष्टाचार में है ना। बिहारे में न कहावत है कि आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, है ना, है ना, नहीं है जी। एक बड़ा प्रचलन हुआ था उस समय, ये गानवा जब निकला था कि आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, है ना। तो अब सोच लीजिए बिहार भ्रष्टाचार में आगे है कि नहीं है ना। लेकिन आज नहीं है हमारा बिहार। हम मैसेज देना चाहते हैं जो इस गाने को जो रिप्रेजेंट किए थे उनको, कि आइए ना बिहार में, यहाँ से IAS IPS बन के आप जाइएगा। नहीं जी, आज शिक्षा के मामले में हमारा बिहार ज्यादा आगे है, आज IAS IPS ज्यादा बिहार का है, आज नौकरी करने वाले लोग ज्यादा बिहार के हैं, है ना। आज इंजीनियर डॉक्टर जो भी है देश में, देश विदेश में जो नाम कर रहा है वो सब बिहार का है। अगर कोई कंपनी में अगर काम करने वाला अच्छे पोस्ट पर मिलेंगे, चाहे 100 IAS IPS है ना, जिसमें कम से कम 50% IAS IPS बिहार का है, अब बाकी 50% में अन्य राज्यों का है, तब हम लोग पीछे हैं जी। अब कोई बीमारू राज्य कहे तो बुर्बक है, बीमारू राज्य हम लोग कैसे हैं, आज हम लोग आगे हैं, है ना। हमारा बिहार पहले वाला बिहार नहीं है, ये बिहार समृद्ध बिहार है, मगध की बिहार है ना। यहाँ गौतम बुद्ध का बिहार है, यहाँ जन्म लिए थे, राजेंद्र बाबू का बिहार है। कैसे कहते हो कि हम बीमारू हैं, है ना, जो 100 में 100 नंबर लाने वाले राजेंद्र बाबू थे, है ना। तो यही है कि शिक्षा में देखिए भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, हाँ ये चीज आज भी बिहार में है। अशिक्षा खत्म हुई, भ्रष्टाचार खत्म हुई है, लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं, ये है, रोजगार नहीं है हमारे पास, का बोलबाला है। यहाँ अधिकांश महिला असुरक्षित और अशिक्षित महसूस करती है। अधिकांश महिला रात को जब मन करे जब निकल जाएगी बाहर, हम लोग 12-1 बजे 2 बजे रात के भी बाइक चला के चल देते हैं, लेकिन महिला अगर इतना रात के निकले, वो सुरक्षित रहेगी, नहीं रहेगी। तो ये चीज होती है, असुरक्षित महसूस करती है महिला यहाँ की, और अशिक्षित महसूस करती है। क्या सोनम, कहाँ देख रही है जी, हम पढ़ा रहे यहाँ पर, बेवकूफ है का एकदम। जिसके कारण महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। महिला जब असुरक्षित महसूस करती है, महिला जब अशिक्षित महसूस करती है,
तो महिलाओं को राजनीतिक से क्या रखा जाता है? वंचित, राजनीतिक से उसे दूर रखा जाता है। आज के वर्तमान समय में महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन आज महिला पीछे नहीं है, बल्कि पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जैसे आईपीएस आज महिला है, अंतरिक्ष में आज महिला पहुंच रही है। इसके अलावा घर के सभी जिम्मेवारी को महिला संभालने का कार्य करती है। सही बात बोले थे ना शुरू में, महिला कहे कि आज सब बंद, सिस्टम चलेगा जी? महिला 10 दिन अनशन पर बैठ जाए कि नहीं हमारा अधिकार चाहिए तब खाना बनाएंगे तुरंत उसको सुप्रीम कोर्ट है, नहीं नहीं जी ये सुप्रीम कोर्ट महिला सब होती है, ऐसे खाली कह देवे ना सिस्टम चलेगा, हमारा गला के हार चाहिए। अब देखो, अब पुरुष बेचारा जल ले जाके एकदम चढ़ाएगा, देवता मान जा है ना, करेगा कि नहीं? अब बेचारा हार मान के चलो सोनार भी है ना, गला का हार आया महिला, तब डिमांड पूरा कर। अब उसको मजबूरी है बेचारा पुरुष के कि नहीं जे कमाए, अरे एक ले 10 दिन बैठ जाएगी और नहीं बनाएगी तो 10 दिन जो कमाएंगे ना, जो हमारा लॉस होगा, चलो वो लॉस ना हो के हम एकरे में लॉस कर देते हैं, है ना। तो एक चीज होती है ना। तो महिला घर के भी जिम्मेवारी को संभालने का काम करती है। बिहार सरकार द्वारा देखिए एक पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 2006 में। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, है ना, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। ये पूरा वीवीआई है, लेकिन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये है कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 2006 ईस्वी में। इसके तहत किया गया कि 50% महिला को क्या दो? आरक्षण। अतः महिला को लोकतंत्र, राज्यसभा और विधानसभा में प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी राज्यसभा में महिला को प्राथमिकता दो और लोकसभा में महिला को प्राथमिकता दो। आज भी अगर 50 नेता लोग है ना, जेकरा में महिला 5 गो रहेगी, 5 गो या 1 2 गो, है ना, आज भी महिला राजनीतिक से दूर रहती है। महिला को राजनीति का रौ भी नहीं आता है उतना। हम लोग लालू नीतीश भले बहुत कर लें, लेकिन महिला को नहीं उतना पता होता है। अनपढ़ महिला से पूछोगे कि बीजेपी कौन पार्टी है, बीजेपी के नेता कौन है, वो नहीं बताएगा। लेकिन अनपढ़ पुरुष से पूछो ना बीजेपी का मोदिया, है ना, ऐसे बोलता है कि नहीं बोलता है लोग? ये चीज होता है ना। तो महिला लोग नहीं जानती है, लेकिन पुरुष अनपढ़ भी है तो राजनीति के बारे में बहुत जानता है ना। चलो ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विभेद से आप क्या समझते हैं? देखिए तो सामाजिक विभेद का एक सिंपल सा डिफिनेशन क्या है कि किस जन्म, क्या जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में किया जाने वाला भेदभाव को हम क्या कहते हैं? सामाजिक विभेद कहते हैं। यानी समझिएगा कि सामाजिक विभेद क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ में उसको धर्म को लेकर, जाति के लेकर, उसके भाषा को लेकर आप उससे भेदभाव करते हैं, वही कहलाता है सामाजिक विभेद। जैसे सपोज दैट एक गांव है, एक गांव में एक जाति के सब लोग हैं, ठीक है, लेकिन उसमें बेचारा एक अलग जाति का है। अब इस अलग जाति का है, मान लीजिए एक छोटा जाति है, जाति तो कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर लोगों की मानसिकता है कि वह नीच है तो वह ऊंच है ना। तो एक यह समझो कि नीच जाति का है। अब इसके साथ में सब लोग क्या करता है? भेदभाव करता है। यानी जिस कुआं से पानी पी लेगा तो ये लोग कुआं से पानी नहीं निकाल सकता है। अगर इस चापाकल को छू देगा तो ये लोग उस चापाकल से पानी नहीं लेगा। अगर ये मंदिर में चला जाए तो उस मंदिर को धोया जाएगा कि अछूत हो गया। अगर कोई ठेक जाए, कोई नीच जाति, तो जाकर घरे नहाए। इस तरह का जो भेदभाव है ना, इसी को कहते हैं हम सामाजिक विभेद। क्या बोलते हैं? सामाजिक विभेद बोलते हैं। आ गया बात समझ में? यानी सामाजिक विभेद क्या है? धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र
के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव को क्या कहते हैं हम? सामाजिक विभेद कहते हैं, जो जन्म के साथ प्रारंभ हो जाता है। ये सामाजिक विभेद कब से प्रारंभ होता है? जन्म के साथ। कैसे? मैं बता दूं, अगर इससे ही पूरा गांव का लोग नफरत कर रहा है इस जाति से, अब इस जाति में जो बच्चा जन्म लेगा वो बचपने से उससे लोग क्या करेगा? नफरत करेगा, उससे भेदभाव करेगा। मान लेते हैं पंडित जी का जो लड़का है, ठीक है, वो बड़ा होता है तो पंडित जी से कोई घृणा करता है? जी प्रणाम, गोड़ लागी बाबा लोग कहता है ना। लेकिन अगर कोई नीच जाति है, ठीक है, जो एकदम लोअर फैमिली से बेचारा, उसे हमेशा लोग क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। उस जाति में अगर किसी का जन्म हो गया तो बचपने से ओकरों से लोग भेदभाव करेगा, है ना। तो सामाजिक विभेद कब से प्रारंभ हो जाता है? जन्म से ही। आप जिस समाज में, आप जिस घर में जन्म लिए हैं, उसी समय से आपका प्रारंभ हो जाएगा ये विभेद, यानी यह भेदभाव। कोई दिक्कत है? अगर कोई मुस्लिम घर में जन्म ले लिया तो हिंदू नहीं ना हो जाएगा? क्या कहलाएगा? मुस्लिम ही है। अगर कोई नीचे मान ले मुसहर हो गया, उस डोम हो गया, कुछ ऐसे एकदम मतलब जो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के लोग जो हैं, नीचे कैटेगरी के लोग, अगर उनके घर में जो जन्म लिया वो पंडित जी ना कहलाएगा। यानी उसको भेदभाव हमेशा कहाँ से शुरू हो जाएगा? जन्म से ही सामाजिक विभेद शुरू हो जाएगा उसके साथ में। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभेद में तालमेल, सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है? यानी जो सामाजिक विभेद है, यानी समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे से जो भेदभाव कर रहे हैं उसमें तालमेल जरूरी है। पूछो कैसे? अगर एक समाज में बहुत सारा भेदभाव हो रहा है, यानी एक दूसरे को लोग देख नहीं मार रहे हैं, कह रहे ये नीचा है वो ऊंचा है, कुछ ऐसे, या भाषा को लेकर उसे भेदभाव कर रहे हैं, तो बताइए उस भेदभाव से पता है क्या होगा? उस गांव में या उस क्षेत्र में या उस देश में क्या होगा? झगड़ा का माहौल पैदा होगा। अगर बताइए किसी नीचा जाति को आप सताओगे तो क्या आपको छोड़ देगा? आपसे वो झगड़ा करेगा। इससे क्या होगा? दोनों पक्ष का नुकसान होगा, इससे हमारा देश विकास नहीं करेगा। तो यही जो जाति, जो विभेद है ना, सामाजिक विभेद है, इसमें तालमेल जरूरी है। और वही कहता है कि तालमेल आप किस प्रकार बनाओगे? जो समाज में विभेद हो रहा है, उस समाज में सामाजिक विभेद को रोकने के लिए आप क्या करोगे कि तालमेल आप कैसे बनाओगे, स्थापित करोगे? देखिए आंसर क्या है कि सामाजिक विभेद में तालमेल को स्थापित करना बहुत ही क्या है? जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे हुए हैं। नहीं जी, सब लोग जाति को लेकर आपस में उलझे हुए हैं। हम यादव हैं भाई, लालू यादव के वोट देंगे, हम पूर्वी हैं, नीतीश कुमार को वोट देंगे, है ना। क्या गलत बोल रहे हैं? हम भाई बनिया हैं, हम नरेंद्र मोदी के वोट देंगे। लोग किसमें हम लोग उलझे हुए हैं? जाति में। जाति धर्म हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अरे पासवान से लड़ाई हो गलो हमारे जाति में, निकाल छोलना छोलनी तो एकदम धर के मारा पीटा पीटी ओनू से एकदम खूब एनू से धूक रहा है लोग। होता है कि नहीं? भले अपने में लड़ जाओ, लेकिन दूसरा जाति से हो जाए ना, फलना हम जात के मार दे, हमी के कमजोर है रे, चल तो चल, हो रहा है ना, हो ऐसा होता है ना हमारे गांव में, ये होता है। लेकिन इससे जब हम ऊपर उठेंगे ना, तभी हमारा देश जाकर विकास करेगा। हाँ, वहां पर हम अपना जाति, हम अपनी नागरिकता, हम अपनी राष्ट्रवाद दिखाएंगे। कहां पर? जो हमें जरूरी है। कहा गया ना, एकता में अखंड, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता का बोध जहां हो। यानी हम भले अपने में उलझे रहे, लेकिन अगर किसी देश की बात आ जाती है तो हम क्या है? हिंदुस्तानी है। हमारा जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब हम गुलाम थे, तो उससे पहले हम जाति हमारा नहीं था, हमारा कोई धर्म नहीं था। उस समय भी जाति था, उस समय भी हिंदू मुस्लिम थे, लेकिन उस समय हम लोग पता है क्या कहलाते थे? कहीं होता था तो गर्व से बोलते थे कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये कहते थे आपका क्या धर्म है? तो हम हिंदुस्तानी है। अगर जाति धर्म की बात आती तो यहाँ पर देश आजाद कराने में जितना हिंदू का खून बहा, उतना ही मुसलमान का भी खून बहा, है ना। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो गए, बहुत सारे बिस्मिल्लाह खा, कुछ ऐसे ऐसे लोग हो गए जो का हमारे देश में
बिस्मिल्लाह खान नहीं, वो तो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, लेकिन कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे जो देश लोग थे जो मुस्लिम समुदाय के भी होकर देश को आजाद करवाने में आगे थे, है ना। तो उस समय क्या होती थी, हम हिंदुस्तानी है, लेकिन आज क्या होता है, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, और यही को इसी सब चीज को लेकर नेता लोग क्या करता है, राजनीतिक रोटियां सेकता है, हिंदू मुस्लिम में लड़वा कर वोट आपसे ले लेता है। तो ये सब क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। यानी जिससे जिससे देश की एकता अखंडता टूटती जा रही है। हमारे जो देश में एकता है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है ना। ये स्लोगन कब बोला गया था, जब हमारा देश गुलाम था ना, उसी समय बोला गया था कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। लेकिन इस चीज आज खत्म हो रही है, किस वजह से, हम लोग जो भेदभाव कर रहे हैं ना, जो सामाजिक विभेद, इसके वजह से हमारा एकता, हमारे देश की अखंडता ये क्या हो रही है, खत्म हो रही है। अतः आपस में एकता स्थापित करने के लिए भाईचारे का संबंध, यानी आपस में हम कब एकता स्थापित करेंगे, जब आपस में हम भाईचारे का संबंध रखेंगे, तब आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, बेल्जियम। बेल्जियम एक देश है जहां पर आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, है ना। लेकिन वहां पर कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा ये नहीं है, एक देश एक जाति एक धर्म एक भाषा, है ना, इस तरह का वहां पर। कोई दिक्कत है, समझ में आया। चलो आगे देखो। देखिए क्या है कि जो सामाजिक जो विभेद है, हम इसमें सिर्फ सामाजिक विभेद के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। आज का क्लास हमारा सामाजिक विभेद से लाल बढ़ रहा है, चंडलवन हथियार कहीं के क्या है सामाजिक विभेद किस प्रकार। देखिए सामाजिक जो विभेद है, सामाजिक विभेद समझ गए ना, कि धर्म जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर विभेद यानी भेदभाव सामाजिक विभेद कहलाता है। वह किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, पता है। सामाजिक जो विभेद होता है, उस सामाजिक विभेद के कारण सामाजिक विभाजन भी हो जाता है। जैसे एक गांव में अगर अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो वैसे स्थिति में समाज बट जाता है। अपना जिस जाति का लोग जिधर है उधर उस टोली कहलाएगा, कि वो टोली है, इधर वो टोली है। यानी एक ही गांव है, लेकिन वहां का समाज क्या है, बटा हुआ है। किसके कारण बटा, सामाजिक विभेद के कारण बटा। तो वही कहता है ना कि सामाजिक जो विभेद है वह किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। यानी आप कैसे कहेंगे कि सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। अरे बात समझ में। यानी इस क्वेश्चन का अर्थ पहले समझिए कि क्या है। कह रहा है कि सामाजिक जो विभेद है, आप उसको किस प्रकार कह सकते हैं कि वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है या उसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए इसका आंसर है कि वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। यानी वास्तव में ये वास्तविकता है कि हम कह सकते हैं कि सामाजिक विभेद के कारण क्या है कि सामाजिक विभाजन होता है। कैसे समझिए, चूंकि प्रत्येक समाज में हर एक संप्रदाय के लोग रहते, नहीं जी कोई भी समाज है वहां पे एक जाति के लोग रहता है, एक धर्म के लोग रहता है, प्रत्येक संप्रदाय के लोग रहते हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसका जिसका धर्म भाषा रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति अलग अलग होता है। नहीं कोई भी गांव है ना, उस गांव में प्रत्येक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे धर्म के, जैसे कुछ मुसलमान कुछ हिंदू कुछ सिख कुछ ईसाई, ऐसे भाषा सबका अलग अलग, रीति रिवाज अलग। अब बताइए धर्म अलग है तो भाषा अलग तो हो ही जाएगा, और जब भाषा अलग है तो उसका कल्चर अलग होगा, रीति रिवाज अलग होगा। मुसलमान ईद मनाएगा,
बकरीद मनाएगा, तो हिंदू होली और दीपावली मनाएगा, छठ मनाएगा, है ना। क्रिश्चियन जो है क्रिसमस मनाएगा, यानी उसका रीति रिवाज क्या है, अलग हो जाएगा। सभ्यता और संस्कृति सब क्या होगी, अलग अलग। सामाजिक विभेद जो है ना, जन्म के साथ ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। विविधता अच्छी चीज है, हाँ विविधता अच्छी चीज है। अभी मैं एक बार शुरू में आपको बताया था कि एक बाग में अलग अलग जो फूल है वो बाग, और एक बाग में सिर्फ गुलाब का फूल है वो बाग, ज्यादा खूबसूरत कौन लगेगा, अलग अलग है। यानी विविधता अच्छी चीज है, लेकिन यही जो विविधता है ना, वो देश के लिए क्या हो जाता है, घातक सिद्ध हो जाता है। अगर हम सभी धर्म भाषा क्षेत्र में उलझे रहेंगे तो हमारा देश क्या पड़ जाएगा, कमजोर। हट, कोई अगर दूसरा देश अटैक कर दिया हिंदू पर, तो मुसलमान क्या कहेगा, ए हिंदू न मर रहा है, मरने दो। ऐसे हमारा देश क्या हो जाएगा, कमजोर। लेकिन अगर कोई देश अटैक कर दिया तो हम जाति धर्म भाषा क्षेत्र नहीं देखेंगे, हम सीधे उससे लड़ेंगे। यही तो अनेकता में एकता है ना जी। यानी अनेक लोग रहते हैं फिर भी हम सब क्या है, एक हैं। और समाज का बंटवारा होकर रहेगा। यानी जब देखिए क्या होगा, जब हम जाति धर्म भाषा में उलझे रहेंगे तो हमारा देश क्या पड़ जाएगा, कमजोर। और हम समाज में हमारा क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। अतः सामाजिक विभेद को मिटाकर सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। सामाजिक विभाजन को आप कैसे रोकोगे, सामाजिक जो विभेद है ना, हम जो भेदभाव कर रहे हैं धर्म जाति भाषा के आधार पर, इस भेदभाव को अगर हम रोक देते हैं तो सामाजिक विभाजन भी हम रोक सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतर। देखिए सामाजिक अंतर क्या होता है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। दोनों क्वेश्चन सेम है। देखो ऊपर क्या है कि सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन का कारण लेता है, यहाँ पर है कि सामाजिक अंतर कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। देखिए सामाजिक अंतर क्या होता है, ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी क्या है, अंतर मानसिकता। हमारा मानसिकता, हमारे दिमाग में चीज बैठा हुआ है ना कि हम इस जात के हैं, हम इस धर्म के हैं, दूसरों को हम मतलब उस धर्म से हमको कोई मतलब नहीं है, ये हमारी सोच है। जाति कुछ नहीं होता, जाति है ही नहीं, धर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमारा क्या है, मानसिकता। अगर इस भगवान का भी यही मानसिकता होता कि आज जो सूरज निकलेगा ना वो सिर्फ आसमान के लिए निकलेगा। आज थोड़ा सा भी उस सूरज में से ले लिया, आज धूप न याद हो तो क्या कूच देंगे। आसमान कहता है कि आज हमरा ला निकल लो। हवा चलता कि आज सब हवा चलित हो मुसलमान ला, आज हिंदू न ले सको, हिंदू ले लिया तो मुसलमान भाई एकदम कूच देना। प्रकृति कोई अंतर हम लोगों के साथ कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन हमारी एक मानसिकता है सामाजिक अंतर का। हमारा सोच है कि मैं इस जात का हूं, मैं इस धर्म का हूं, यही हम लोगों को क्या कर रही है, कमजोर बना रहा है। ठीक ना, जाति धर्म ये सब क्या बना रहा है, कमजोर हमारा जब बस चले तो हम जाते पात हटाते। जात पात का जो सिस्टम है ये बड़ा बेकार होइल है। नहीं जी, शादी ब्याह करो तो अपने जात के खोजो, लड़का चाहे लड़की, है ना, हर चीज में जात। और देख तो चुनाव हो, कौन अपन जात के खड़ा हो तो नहीं देख ओकरे वोट मारल जाए, है ना। ये हमको क्या कर रहा है, हम लोगों को खोखला बना रहा है, हमारे देश की एकता और अखंडता को क्या कर रहा है, कमजोर बना रहा है। कौन, सामाजिक अंतर, सामाजिक विभेद। देखिए सामाजिक अंतर, जब हमारा मानसिकता क्या है सामाजिक अंतर के बारे में देखना, कि जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर, यानी हम तो मानसिकता अपने में लगली है कि हम अंतर बुझ रहे कि हम किस संप्रदाय के हैं, हम किस धर्म के हैं, हम किस जात का है, हम कौन सा भाषा बोलते हैं, हमारा क्या कल्चर है, ये अंतर है। दूसरे अंतरों से, यानी दूसरे, देखिए क्या है कि एक जाति दूसरे जाति से, कहने का मतलब ये है कि एक सामाजिक अंतर दूसरे अंतरों से एकदम खास बन जाता है। वही सोच लेता है कि तोरा से हम बेस्ट हैं, तोरा से हम खास है, तू हमरा आगे कुछ है, हम ऐसो हम है ना, ये खास बन जाता है। जो एक अंतर रख रहा है ना सामाजिक अंतर है,
दूसरे अंतरों से क्या हो गया, वो खास हो गया। तो परिवार, समाज, जनता को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे संप्रदाय के हैं। यही नहीं समझ में आया? यानी हमारे अंदर तो मानसिकता है कि हम सामाजिक अंतर रखते हैं, लेकिन एक और सामाजिक अंतर रखने वाले से अगर तुमसे हमारा अंतर खास हो गया, तब हमें यह महसूस होने लगेगा ना कि तुमसे हर चीज में हम चेला बेस्ट हैं, मतलब अच्छा है। तो वही महसूस होने लगता है कि हम वे दूसरे संप्रदाय के हैं। इससे सामाजिक विभाजन भी हो जाती है। इसी से क्या होता है सामाजिक विभाजन, कि एक जात दूसरा जात से क्या मान रहा है, वो अपने आप को कि बेस्ट मान रहा है, थोड़ा से हम अच्छा है। यही समाज का अंतर है, सामाजिक विभाजन इससे हो जाता है। वो कहेगा कि ठीक हो तो तू हमरा से अच्छा है, तो न तोरा से हम बोला, न तू हमरा से तू बोलिए, काम खत्म। ये क्या लिया, विभाजन का रूप लिया कि नहीं लिया? ऐसे होता है। कोई दिक्कत समझने में? चलो।